नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बचपन में थे तब जो शरीर आपका था वही शरीर अब नहीं है। यही नहीं, जब आप बूढ़े होंगे तब भी आप वही रहेंगे, बस शरीर बदल जाएगा। तो असल में आप फिर कौन हैं, शरीर या फिर कुछ और? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही रहस्य अर्जुन को समझाया था। शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। फिर भी इस बदलाव से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, यह सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन को देखने का नया नजरिया देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जो ज्ञानी होते हैं वे इस सत्य को समझकर कभी दुखी नहीं होते। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हर दिन हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, अर्थात मर रहा है। बचपन का शरीर युवावस्था में बदल जाता है, अर्थात बचपन का शरीर मरते ही युवावस्था हमें मिल जाता है, और फिर वृद्धावस्था मिलता है युवावस्था के मरने के बाद। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब शरीर बदलता रहता है तो मैं वही कैसे रहता हूं? इसका मतलब यह हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र की तरह है, इसे आत्मा बदलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह शरीर के अंदर ही बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है। यह बदलाव सिर्फ शरीर का है, आत्मा का नहीं। अब सवाल आता है कि अगर हमने पहले भी जन्म लिया था तो हमें याद क्यों नहीं रहता? श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है, जिससे पुरानी यादें मिट जाती हैं। जैसे लाखों मार जाने पर व्यक्ति भूल जाता है, वैसे ही जन्म मृत्यु की पीड़ा हमें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहने देती। लेकिन कुछ लोग, जिन्हें जाति स्मर कहा जाता है, वे अपने पूर्व जन्मों को याद कर सकते हैं। इस ज्ञान से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अगर आत्मा नित्य है और केवल शरीर बदलता है तो हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। शोक और दुख कम हो जाता है दोस्तों। जब कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है तो हमें समझना चाहिए कि उनकी आत्मा सिर्फ एक नया शरीर धारण कर रही है। जीवन का उद्देश्य समझ में आता है मित्रों। अगर शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, तो हमें अपने शरीर के साथ साथ आत्मा के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो का अंतिम संदेश सिर्फ यही है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जो इस सत्य को समझ जाता है वह कभी शोक नहीं करता, कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, केवल शरीर बदलता है। इसलिए हमें भी जीवन को गहराई से समझना चाहिए और आत्मा के स्तर पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि गीता का कौन सा श्लोक आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आध्यात्मिक ज्ञान की अगली कड़ी को मिस ना करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।